हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने सारे वो एंट्रीज जो हमने लास्ट लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने एंट्रीज पढ़ी थी, मैंने आपको जो समझाया था वो आपने बाहर कर दिया होगा, लिख दिया होगा अपने बुक में, उसका प्रैक्टिस किया होगा और अपने बाहर भी किया होगा। राइट? नहीं किया है तो प्लीज उसे बाहर करो, क्योंकि बिकॉज उसी पे डिपेंड है हमारे आगे की प्रॉब्लम्स जो भी आने वाले हैं। ओके, जो नहीं बाहर नहीं होगी तो यू कांट सॉल्व दी प्रॉब्लम्स डिपेंड ऑन दिस चैप्टर। ओके, सो इसीलिए उसको बाहर करो ताकि हम प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर सके। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो लीगल ड्यू डेट कैसे फाइंड करना है। ड्यू डेट डे अपना जो बिल बनाते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने के बाद का डेट कौन सा होगा और फाइंड कैसे करते हैं वो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपके पास आपका बुक का पीडीएफ होगा ही। ओके, तो उस बुक के पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बुक में दिए हैं, पेज नंबर 305 है। प्रिंट भी मारा होगा तो ठीक है, नहीं मारा होगा तो पीडीएफ निकाल दो, उसमें से क्वेश्चन कॉपी कर लो। ओके, तो उसमें देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसी को हम फॉलो करते हैं, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमारे सब भी सॉल्व जाएंगे। तो पेज नंबर दिया है बुक में 305। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जे है, जे में 1 2 है। अच्छा, जे दिया है, जे मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का होगा जो भी रहेगा वो। ओके, जे दिया है, पीछे का मेरे पास पेन नहीं है तो जे लिखता हूं यहाँ पे। जे में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो उसमें आपको कॉलम्स दिए हैं। चलो कॉलम्स नहीं करते, अब वन बाय वन सम सॉल्विंग। फर्स्ट उसमें है डेट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब बिल कब बनाया, दैट इज 30 जनवरी 2019। फिर आपको दिया होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 1/2/2019। पेबल कब पेमेंट करना है इसका, 60 डेज आफ्टर डेट। तो बताओ ड्यू डेट क्या होगा। देखो ये जो 60 डेज आफ्टर डेट दिखाई है, आफ्टर डेट और एक होता है आफ्टर साइट। मतलब कभी कभी ऐसा अपना लाइब्रेरी अपने लाइब्रेरी करते हैं ना, आपको लाइब्रेरी में जो डेट मेंशन करते हैं वो उनका फाइनल डेट, राइट ना, कुछ सालों पहले, मतलब अभी तो जो आता है रेगुलर, कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि उस लाइब्रेरी के ऊपर जो डेट लिखा होता था, सपोज पेबल है ऑन 10th of February, तो किसी किसी को जो बिल मिलता था वो 9 फरवरी को मिलता था या 10 फरवरी को मिलता था, या कभी कभी तो 10 फरवरी के बाद भी मिलता था। तो लोगों को फाइन देना पड़ता था, उनकी अगेंस्ट बहुत लोगों ने कंप्लेंट की। अब इसीलिए ये जो बिल है वो एक तो आपको अगर आपने रजिस्टर में रखा है वहां पे, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ऐप है उस पर अगर आपने लेके रखा है, उसमें रजिस्टर लेके रखा है तो आपको तुरंत मैसेज आता है। या फिर पेटीएम से बिल पे करते हो तो पेटीएम पर आपको याद दिलाता है, राइट ना। उसके बाद अभी फिलहाल तो चलो ये जो हार्ड कॉपी है बिल का, वो भी बिल का कॉपी आपको 5-6 दिन पहले मिल जाता है। पहले ऐसे नहीं था, फिर 5-6 दिन पहले मिल जाने के बाद लोग प्रिपेयर रहते हैं, चलो हमारा बिल आ गया है, इतना 1000 रुपए बिल है तो हमें 1000 रुपए जमा के रखना है। फिर ऑन द स्पॉट बिल आ गया तो कैसे चुका है, राइट ना। तो यहाँ पर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट क्या होता है। आफ्टर डेट मतलब उस अभी ऐसे हमने बताया एग्जांपल, क्योंकि लाइब्रेरी के ऊपर डेट लिखा हुआ है बस खत्म, उस डेट से आपको बिल भरना है। तो यहाँ पे बिल में भी ऐसे होता है, बिल में बिल बनाया आज 1 जनवरी को, ओके, 2 महीने का पीरियड दिया हुआ है, तो वो क्या काउंटिंग कहां से होगा, 2 महीने का 1 जनवरी से होगा। ओके, मतलब सामने वाले को बिल कब मिला
इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम खाली इतना ही देखेंगे कि हमने बिल कब बनाया। ओके, फ्रॉम दैट डेट हम ड्यू डेट काउंट करेंगे। ओके, एंड फ्रॉम साइट मतलब क्या, जो ड्रॉवी है वो ये कहता है कि जब मैं बिल देखूंगा उसके बाद 2 महीने, मतलब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, लेकिन उस ड्रॉवी को बिल मिला है 10 जनवरी को। सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सामने सामने है। कभी कभी ड्रॉवर और ड्रॉवी सामने सामने नहीं होते। ओके, कुछ दूरी दूरी पे होते हैं। समझो एक मुंबई में है, दूसरा गुजरात में है। ओके, कोई बड़ौदा में है, उसको माल सेंड किया है, फोन पे रिलीज चल रहा है, पहले ही मतलब पहला ट्रांजेक्शन जो होता है वो खुद जाना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी सेलर हो, कोई भी बायर हो, उनको अगर गुड्स परचेस कर रहे तो ओनली फर्स्ट टाइम जाना पड़ता है। एक बार जाने के बाद, वो जान पहचान होने के बाद अभी यहाँ से फोन कर दो तो वो आपको गुड्स भेज देते हैं। ओके, उसका कोई टेंशन नहीं होता। तो ये थोड़ी दूरी पे है, तो जो बिल बनाया 1 तारीख को, लेकिन वो बिल ड्रॉवी तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन हो गए। ओके, मतलब 2 महीने में, मतलब 60 डेज होगा, तो 60 डेज में 10 दिन तो ऐसे ही गए। तो ड्रॉवी ये कहेगा कि भाई मैं अभी से काउंट करूंगा 60 डेज, 1 तारीख से नहीं, 10 तारीख से। तो उसे कहते हैं आफ्टर साइट। ओके, मतलब उसने जब बिल देखेगा, ड्रॉवी जब बिल देखेगा वहां से 50 दिन या 60 दिन। तो ये दोनों पे ध्यान देना, आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है। ओके, फिलहाल तो अभी हमारे पास आफ्टर डेट है, तो हम काउंटिंग करते हैं। तो यहां पे हम पहले फाइंड करेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब ये कभी से बिल कब से है, आफ्टर डेट है, मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग से होगा, मतलब यहां से काउंटिंग करो। यहां से कितना दिन है, 60 डेज। अब ये 60 डेज कैसे काउंट करते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड करना है हमें। डेट है हमारे पास जनवरी 2019, 30 जनवरी 2019। अब हमारे पास है डेज 60। अब मुझे बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, राइट ना, 31 ना, जनवरी स्टार्टिंग, ये पता है ना, 31, 30, 31, 30, 31, 30, राइट। तो जनवरी के 31 होते हैं। तो यहाँ पे 31 कंप्लीट होने के लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 31 जनवरी 2009। अब ये 1 दिन लिया आपने, औकात से लिया, यहां से लिया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, एक ग्रेस पीरियड होता है। वो भी मैं अभी समझाता हूँ कि डेज आया है, मंथ तो मैं बात नहीं बोल रहा, लेकिन अभी समझाएगा। बिल कोई भी होने दो, कोई भी बिल, मतलब पेमेंट के लिए कुछ भी हो, लाइट बिल भी हो तो भी हर एक को ग्रेस पीरियड रहता है। मतलब जो एक डेट फाइनल करते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा और उनको समय मिल सकता है, उसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 3 डेज का। कितने दिन का, 3 डेज का। ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है, 3 डेज। मतलब उन्होंने अगर 60 डेज बोला है तो उसमें 3 दिन मिला दो, तो ये कितने हो जाएंगे, 63 डेज। ऐसा नहीं कि आपको पहले ही मिलाना है, बाद में भी मिला हुआ तो भी चलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कभी कभी डेज में। ओके, मंथ में याद रहता है, डेज में भूल जाते हैं, तो इसीलिए इसमें प्लस कर दो तो हमारा कितना मिल जाएगा, 63 विद ग्रेस पीरियड आएगा। ओके, अब ये 63 डेज में से हमने 1 दिन ले लिया यहाँ पे। जनवरी मंथ कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 दिन की जरूरत थी, तो हमने 1 दिन ले लिया, ऐसे 1 दिन कम हो गया। अब यहाँ पे कितने बचे हैं, 62 डेज। ओके, अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। अब फरवरी कंप्लीट होने के लिए जो फरवरी का लास्ट डेट चाहिए, फरवरी 2019 लीप ईयर था क्या, फरवरी को लीप ईयर देखना पड़ेगा, राइट ना। तो लीप ईयर था क्या, नहीं था। लीप ईयर मतलब कौन सा, लास्ट के जो ईयर जो होते हैं, ईयर के लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। लास्ट के 2 नंबर, मतलब ये कौन सा, 19 को 4 से डिवाइड नहीं होता, 20 होता है, 4 5 20। 2020 क्या है, लीप ईयर। मतलब हम जो 12 चल रहा है ना, उसमें फरवरी में कितने दिन थे, 29 थे। ओके,
तो यहाँ पे कितने होंगे 28, मतलब यहाँ पे कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे, ये तो जनवरी खत्म हो गया, तो 20 डेज यहाँ पे आएंगे, तो ये 20 डेज ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 28 फरवरी। तो इसमें से 28 माइनस कर दो, इसको ऐड नहीं करना है, 31 जनवरी कंप्लीट हो गया। ओके, अब कैलेंडर चेंज किया, तो फरवरी कंप्लीट होने के लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी 28, तो 28 डेज यहाँ पे प्लस किया, तो कितना हो गया 28 फरवरी। अब फरवरी के बाद क्या आता है मार्च 2009, यहाँ पे अभी 62 थे, 28 डेज यहाँ पे ले लिए, तो अभी कितने बचे यहाँ पे 12 माइनस 4, 5 माइनस 2, 3, 34 डेज बचे। अब ये 34 में से फरवरी के बाद क्या आता है मार्च में कितने दिन होते हैं 31, फरवरी कंप्लीट, अभी मार्च ओपन कर रहा हूं, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, तो ये 31 डेज में ऐड कर दो, ये 31 डेज ऐड हो तो क्या हो जाएगा अपना 31 मार्च आ जाएगा, ये 31 डेज यहां से आ गए, तो 3 दिन बचे। अब ये मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, तो ये 3 दिन इसमें ऐड कर दो, ये 3 दिन यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपका बन जाएगा 3 अप्रैल 2019। समझ में आया, क्लियर। तो हमारा जो लीगल ड्यू डेट, यहाँ पे हमने डायरेक्टली फाइंड किया लीगल ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट, वो क्या होगा 3 अप्रैल 2019 फॉर दिस सम। तो क्या सर ये सब करके दिखाना है, नो इट इज अ रफ वर्क, ये खाली रफ वर्क है, रफ में सॉल्व करो, ये आंसर आपको चाहिए। समझ में आया, तो डाउट पक्का नोट करो। नाउ सेकंड, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 17 अगस्त 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 21 अगस्त 2019, and payable 3 months after sight। आफ्टर साइट बोला है, मतलब देखने के बाद, कौन देखने के बाद ड्रॉवी देखेगा, तो उस बिल पे क्या होगा एक्सेप्टेंस होगा, ड्रॉवी क्या करेगा बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवर क्या करेगा बिल ड्रॉ करेगा, तो ये ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है, एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होता है। ड्रॉवी ये कह रहा है कि बिल पेएबल है बट कभी 3 मंथ्स आफ्टर साइट, मतलब बिल देखने के बाद 3 मंथ वाला बहुत इजी रहता है, कोई टेंशन नहीं होता। इसमें हमें पहले फाइंड करना होता है नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब नॉर्मल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट 3 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट, 21 अगस्त डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। साइट बोले ना, साइट के लिए क्या लेना है एक्सेप्टेंस लेना है, और फ्रॉम डेट होगा, आफ्टर डेट होगा तो क्या लेना है डेट ऑफ ड्रॉइंग लेना है। तो यहां से 3 मंथ, 8 के बाद 9, 10, 11, मतलब नवंबर अगस्त है ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 21 नवंबर 2019 यहाँ पर क्या हो गया नॉमिनल ड्यू डेट, नंबर लिखता हूं 21 नवंबर 2019, ये हमारा हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। और हमारा ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड, और इसके अंदर क्या करना है ऐड करना है, एंड ग्रेस पीरियड वो कितना होता है 3 डेज, तो इसमें 3 दिन ऐड करो तो आपको मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट, ये आपका आंसर होगा। 21 में 3 कितना होगा 24 नवंबर 2019, ये हमारा हो गया लीगल ड्यू डेट। ये बहुत आसान होता है। ओके, समझ में आया इतना, कॉपी कर लो। और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, डेट ऑफ ड्रॉइंग है 23 दिसंबर 2019, एक्सेप्टेंस हुआ है 26 दिसंबर 2019, और पेएबल है 1 मंथ आफ्टर डेट बोला है, डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के बाद 1 मंथ, तो पहले हम फाइंड करते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट कितना होगा, तो ये 1 मंथ है, मतलब इस डेट ऑफ ड्रॉइंग से 23 दिसंबर के बाद 1 मंथ, दिसंबर के बाद क्या आता है
जनवरी, तो 23 जनवरी आ जाएगा, लेकिन साल चेंज हो जाएगा ना, दिसंबर है, तो 19 का क्या हो जाएगा 20। ओके, और उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड कितना होता है 3 दिन का, 3 डेज। तो हमारा जो लीगल ड्यू डेट है वो हो गया 23 + 3, 26 जनवरी 2020। समझा? 26 जनवरी को याद है, डेट को देख के क्या होता है 26 जनवरी, पता है ना? या इसमें क्या होता है, नेशनल हॉलीडे होता है। ओके, इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है? रिपब्लिक डे होता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का हमारे पूरे भारत देश को छुट्टी होता है, तो इसीलिए वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा। ओके, तो ऐसे कौन से दिन है जब पेमेंट नहीं होते? नेशनल हॉलीडे जिसे कहते हैं। सीरियसली कोई लेना नहीं है, कंपनी तो चलती ही है, 26 जनवरी भी कंपनी चल रही थी, लेकिन नेशनल हॉलीडे है, गवर्नमेंट सब छुट्टी रहता है, बैंक छुट्टी रहता है, स्कूल कॉलेजेस छुट्टी रहता है। ओके, तो नेशनल हॉलीडे कौन सा है? एक होता है 26 जनवरी। ओके, जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी में कुछ नहीं, मार्च कुछ नहीं, अप्रैल, मई, 1 मई। ओके, कामगार दिन 1 मई, महाराष्ट्र दिन भी कह सकते हो। 1 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त है ना? अगस्त में क्या होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त। ओके, इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर को होता है, पता है या 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ओके, तो ये 4 हॉलीडेज होते हैं। अगर 3 दिनों में अपना लीगल ड्यू डेट आया और 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट है वो डेट अगर ये आता है तो उसका 1 दिन पहले लेना है। पेमेंट कभी होगा 1 दिन पहले, मतलब हमारा जो लीगल ड्यू डेट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 जनवरी। समझा? एक्चुअली डेट कौन सा आ रहा है 26 जनवरी। ओके, but 26 जनवरी इज नेशनल हॉलीडे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम कितना लेंगे 25 जनवरी। समझा? एनी डाउट? आगे नंदन किया ना? उसके बाद 4 जोन आप कर सकते हो। 5th को देखो, डेट ऑफ ड्रॉइंग 38 जून 2019, एक्सेप्टेंस 2/7/2019, पेबल 45 days आफ्टर डेट। ओके, अभी हमें पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लेंगे यहाँ पे आफ्टर डेट बोला है ना, तो आफ्टर डेट बोला मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग लेंगे, मतलब 38 जून 2019। और हमारे पास डेज कितने हैं 45 डेज, उसमें प्लस कितना लाना है 3, तो कितने हो जाएंगे 48 डेज। 3 दिन किसके ग्रेस पीरियड के, ग्रेस पीरियड के डेज यहीं पे ऐड कर दो, डेज होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 48 डेज। तो जून तो 38 जून को कंप्लीट होने के लिए और कुछ दिनों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जून कितना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 होता है, मतलब जून कंप्लीट हुआ, उसमें और कोई दिन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जून के बाद क्या आता है जुलाई, तो जुलाई कंप्लीट होने के लिए 31 जुलाई ना लास्ट है 31, तो 31 जुलाई कंप्लीट होने के लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी 31। ये 31 डेज यहां से माइनस होंगे, तो कितने बचे 17 डेज, ये नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में 17 डेज जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। ओके, तो 17 अगस्त 2019 ये हमारा क्या हो जाएगा लीगल ड्यू डेट। क्या होगा 17 अगस्त 2019। समझा? पक्का? 3 दिन ऐड करना है, क्योंकि 3 दिन अगर ऐड नहीं करें तो 15 अगस्त का
ओके 3 दिन ऐड करना है, इसमें कितना आएगा 17 अगस्त। कोई डाउट यहाँ पर पक्का? तो ये कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है, ओके या कर सकते हो क्लियर। तो ये आपके बुक में है, पीडीएफ आपके पास होगा सबके पास, ओके तो ये आप पूरा कर सकते हो। उसमें सेम दिया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टेन्योर दिया है और टाइप बोला है, आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है। नॉमिनल ड्यू डेट निकालना है और लीगल ड्यू डेट निकालना है, ओके तो नॉमिनल ड्यू डेट, सपोज यहाँ पे मुझे नॉमिनल ड्यू डेट चाहिए होता तो कितना आता, यहाँ पर अगर मुझे ये लीगल, मुझे फाइनल आंसर निकाला है राइट ना, अगर मुझे यहाँ पर नॉमिनल ड्यू डेट चाहिए होता तो कितना होगा नॉमिनल ड्यू डेट? बोलो नहीं आता है, देखो 17 अगस्त है, ये कब आया 3 दिन ऐड करने के बाद आया, तो इसमें से 3 दिन माइनस कर दो, 17 माइनस 3 कितना होता है 14 अगस्त, समझा? तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा 14 अगस्त और लीगल ड्यू डेट कितना आएगा 17 अगस्त। नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड करने के लिए 3 दिन को ऐड नहीं करना है, ओके और 3 दिन ऐड करने के बाद क्या मिलेगा लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट पता है तो 3 दिन पीछे जाओ, मतलब 3 दिन यहाँ पे आपने ऐड करके रखा है ओके पहले ही, तो 3 दिन पीछे जाओ तब क्या मिलेगा नॉमिनल ड्यू डेट। यहाँ पे 3 दिन ऐड नहीं किया है तो आपको पहले क्या मिलेगा नॉमिनल ड्यू डेट और फिर 3 दिन ऐड करने के बाद क्या मिलेगा लीगल ड्यू डेट। समझ में आया? पक्का? अगर सपोज मैंने यहाँ पे 3 दिन ऐड नहीं किया होता ये, तो ये 31 है, ये इसमें से माइनस होते तो ये यहाँ पे 14 होते, तो यहाँ पे कितने होते 14, ये हमारा क्या होगा नॉमिनल ड्यू डेट। उसमें प्लस 3 दिन कर दोगे तो क्या हो जाएगा सो सिंपल, समझा इतना? ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 जे का सेकेंड वन आपके लिए होमवर्क है, ओके।